नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर एक ही समय पर इतने सारे काम कैसे कर लेता है? मतलब गेमिंग भी चल रही है, बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड भी हो रहा है और शायद कोई सिस्टम अपडेट भी चल रहा है, और ये सब कुछ बिना किसी रुकावट के। तो चलिए आज कंप्यूटर के इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक कंप्यूटर गेमिंग, डाउनलोडिंग और अपडेट्स इन सबको एक साथ बिना किसी गड़बड़ी के कैसे संभालता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में, जिसे आज हम समझने वाले हैं। देखिए, इस डिजिटल कहें तो अफरा तफरी को संभालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत खास तकनीक इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं ये कमाल का सल्यूशन है क्या जो हमारे कंप्यूटर को इतना स्मूथ रखता है। और इस सल्यूशन का नाम है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ये एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। मतलब एक ऐसा तरीका जो कंप्यूटर के सभी कामों को, जिन्हें हम प्रोसेस कहते हैं, उनकी ज़रूरत या इम्पोर्टेंस के हिसाब से अलग अलग लाइनों में, मतलब क्यू में लगा देता है। समझिए कि ये वो स्मार्ट मैनेजर है जो कंप्यूटर के सारे काम को मैनेज करता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? सबसे पहला स्टेप है हर काम को उसकी सही लाइन में लगाना, बिल्कुल एक सुपरमार्केट की तरह। सोच कर देखिए, जिसके पास कम सामान है वो एक्सप्रेस लेन में जाता है और जिसके पास भरी हुई ट्रॉली है वो नॉर्मल लेन में। जनरली 3 मेन लाइंस होती है। पहली है सिस्टम प्रोसेस। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे ज़रूरी काम, जैसे मान लीजिए एंटीवायरस स्कैन। दूसरी है इंटरैक्टिव प्रोसेस, मतलब वो सारे काम जो सीधे सीधे हम कर रहे हैं, जैसे टाइपिंग करना, माउस क्लिक करना। ये है सुपरमार्केट की एक्सप्रेस लेन। और फिर आती है तीसरी, बैच प्रोसेस। ये वो काम है जो चुपचाप बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जैसे कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है या प्रिंट हो रही है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। एक बार कोई प्रोसेस किसी लाइन में लग गया तो बस लग गया, वो अपनी लाइन नहीं बदल सकता। ये सिस्टम फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा खेल ही सख्त ऑर्गेनाइजेशन और प्रायोरिटी पर टिका है। ओके, तो अब सारे काम अपनी अपनी लाइनों में लग गए हैं, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, सीपीयू पहले किसकी सुनेगा? सिस्टम ये कैसे डिसाइड करता है कि पहले कौन? चलिए इसके पीछे की 2 मेन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। मतलब जब हर लाइन में काम पेंडिंग हो तो सीपीयू पहले किसे अटेंशन देगा? इसका जवाब 2 तरीकों में छिपा है। पहली स्ट्रैटेजी है फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसे एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट समझिए। जो सबसे ज़रूरी लाइन है, जो हाई प्रायोरिटी क्यू है, सीपीयू हमेशा हमेशा पहले उसी का काम करेगा। और दूसरी है टाइम स्लाइसिंग। इसमें क्या होता है कि हर लाइन को सीपीयू के टाइम का एक फिक्स्ड हिस्सा मिलता है, बिल्कुल जैसे एक पिज्ज़ा के स्लाइस सब में बांटे जाते हैं, ताकि हर किसी को अपना अपना हिस्सा ज़रूर मिल सके। फिक्स्ड प्रायोरिटी वाले सिस्टम में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, जिसे प्रीएम्पशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई लो प्रायोरिटी वाला काम चल रहा है और तभी अचानक एक हाई प्रायोरिटी वाला काम आ जाता है, तो वो हाई प्रायोरिटी वाला काम चलते हुए काम को बीच में ही रोक देगा और सीपीयू पर कब्जा कर लेगा। जैसे कोई ज़रूरी सिस्टम अलर्ट हमारे गेम को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर सकता है। और ये जो टाइम स्लाइसिंग है वो कुछ इस तरह दिखती है। देखिए, सीपीयू का पूरा टाइम एक पाई चार्ट की तरह बटा हुआ है। मान लीजिए 50% टाइम मिला सिस्टम प्रोसेस को, 30% मिला इंटरैक्टिव प्रोसेस को, मतलब हमारे कामों को, और बाकी 20% बैकग्राउंड प्रोसेस को। इससे ये पक्का हो जाता है कि किसी को भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जाता। लेकिन जैसा कि हर सिस्टम के साथ होता है, ये भी एकदम परफेक्ट नहीं है। इस ऑर्गेनाइज तरीके के कुछ ज़बरदस्त फ़ायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी हैं, और दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। फ़ायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ अपनी जगह पर है। दूसरा, जो ज़रूरी काम है उन्हें हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, मतलब वो वेट नहीं करते। और सबसे ज़रूरी, जो इंटरैक्टिव काम है जैसे टाइपिंग या क्लिकिंग, उन पे फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलता है, और इसी वजह से हमें कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ और फास्ट लगता है। अब बात करते हैं कमियों की। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रोसेस अपनी लाइन नहीं बदल सकते। इसकी वजह से जो लो प्रायोरिटी वाले काम हैं वो बेचारे बहुत लंबा इंतजार करते रह सकते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे स्टारवेशन कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस सीपीयू टाइम के लिए लिटरली भूखे रह जाते हैं। और हाँ, इतनी सारी लाइनों को मैनेज करने से सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है।
तो कुल मिला के बात ये है कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग कंप्यूटर की उस केओटिक दुनिया में, उस अफरा तफरी में एक ऑर्डर लेकर आता है। ये कामों को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से छांटता है, उन पर सख्त नियम लागू करता है और बिल्कुल एक एक्सपर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह ये पक्का करता है कि सारा ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो ज्यादा जरूरी क्या है? कुछ कामों पर फौरन रिस्पॉन्स मिलना या फिर सभी कामों के साथ बराबर का बर्ताव, यानी फेयरनेस? ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया आज भी हर दिन बनाने की कोशिश कर रही है। सोचने वाली बात है ना?